जय गुरुदेव, जय जगदम्बा। आप सभी का स्वागत है शिव शक्ति कृपा साधना चैनल पे। मैं कन्हैया भगत आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी चैनल पे। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो लोग शिव शक्ति कृपा दरबार से जुड़े हैं, जो देवी देवताओं की सेवा कर रहे हैं, चाहे पितरों की कर रहे हैं, कुल देवी की कर रहे हैं या फिर लोक देवताओं की सेवा कर रहे हैं, जिनकी भी आप सेवाएं कर रहे हैं शिव शक्ति दरबार से जुड़कर, उन लोगों के लिए ये वीडियो जो अभी अभी जुड़े हैं। पहले जो जुड़े हैं, काफ़ी समय से जुड़े हैं, उनको तो बहुत सी चीज़ें पता हैं, सारी चीज़ें स्पष्ट रूप में हैं। लेकिन जो नए लोग जुड़े हैं वो मैसेज करते हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि अमावस पूर्णिमा पर क्या करें। आज का जो विषय है वो पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन क्या करना है आपको। पूर्णिमा के दिन सबसे पहले आप पूर्णिमा का व्रत रखें हो सके तो, या फिर आप अमावस और पूर्णिमा का व्रत रखे ही रखें। इस दिन अगर आप विशेष शक्ति की सिद्धि के लिए, जो लोग मान लीजिए विशेष रूप से अलग से मार्गदर्शन हमसे ले रहे हैं और वो एक विशेष शक्ति की साधना कर रहे हैं, यह जो पूर्णिमा तिथि है, पूर्णिमा पर्व है, जो विशेष शक्तियों के लिए, साधनाओं के लिए, एकांत साधना के लिए बहुत ही अच्छा समय है। इस समय जो लोग मान लीजिए किसी एक विशेष शक्ति को लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं अपनी साधनाओं के साथ, वो इस दिन अपनी जो विशेष शक्ति की साधना है, जिनकी सिद्धि चाहते हैं, वो इस दिन एक दिवसीय उस साधना को अवश्य संपन्न करें। जिन लोगों को मैंने बताया है, जो शिव शक्ति दरबार से जुड़कर अनुभव प्राप्त करे हैं उन्होंने उस शक्ति के, उन लोगों के लिए यह प्रोसेस। बाकी जो नए हैं, जो देवी देवताओं की, कुल देवी की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले आप किसी भी जगह से जुड़े हो, लेकिन आपने शिव शक्ति कृपा दरबार से अगर किसी देवी या देवता की सेवा ली है, तो आप उन देवी देवताओं का भोग स्टार्ट करें। आपको पूर्णिमा, अमावस, होली, दीपावली, किसी भी विशेष पर्व पर जब आपको बताया जाए, उस विशेष पर्व पर उन देवी देवताओं का भोग आप निकालें। जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको मैंने पहले ही बताया हूं कि आपको किस तरीके से भोग देना है, अंगारे पे किस तरीके से आपको भोग देना है, किस देवता का पहले भोग देना है। इन देवी देवताओं के साथ जो हमने आपको बताया, उनके साथ प्लस अपने घर के देवता, जो भी आपके घर के देवता है, उनका भोग उसी प्रकार से आपको देना है। इसके बाद प्लस हवन आपको इस दिन, आपके जो भी देवी देवता है मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा आप जिस देवी या जिस देवता की साधना मतलब सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो उनके हवन का प्रोसेस जो आपको बताया है, जो हवन का मंत्र बताया है, उस तरीके से आप हवन कर सकते हैं। जो पहले से जुड़े हैं उनके लिए, और जो अभी जुड़े हैं वो केवल भोग देंगे उन देवताओं को पूर्णिमा के दिन। और किसी विशेष सिद्धि या शक्ति की साधना अगर वो कर रहे हैं गुप्त रूप में, जो कि यहाँ मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो उस शक्ति की साधना इस दिन अवश्य करें। एक दिवसीय साधना प्रयोग आप कर सकते हैं इस शक्ति का। बाकी जिन देवी देवताओं की आपको सेवा का क्रम में मैंने दे रखा है, मान लीजिए आपको जैसे कुल देवी की सेवा का क्रम दे रखा है कि आपको कुल देवी की सेवा इतने दिन करना है, या इतने चरण आपको कुल देवी की सेवा के करने हैं, इतने इतने दिनों के। तो पहले वो पूर्ण रूप से कुल देवी की ही सेवा करेंगे, बिना कुल देवी के उनको अगली सेवा नहीं दी जाएगी। जब हमें आपको पूर्ण रूप से अनुभव हो जाएगा, जब आपकी जो चीज़ें हैं वो खुलेगी पूर्ण रूप से, तब आप कुल देवी के बाद किसी देवी या देवता की सेवा आप करेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि आपको केवल, बाकी विशेष पर्वों पर विशेष प्रयोग भी आप कर सकते हैं। जैसे पूर्णिमा पर आप विशेष शक्ति की जो साधना का मैंने बताया हूँ, वो आपको करना ही करना है। आप जैसे कोई भी देवी देवताओं की पहले सेवा कर रहे हैं वो तो प्लस में है, लेकिन इस दिन जिस देवी या देवी शक्ति की साधना कर रहे हैं वो आपको करना है। पहले से कंटिन्यू रख रखी है, उसको आपको नहीं रोकना है। और जो सेवा है उस सेवा को भी आपको प्लस में रख के चलना है। इस बात का विशेष ध्यान दें। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि जो चीज़ उन्होंने बना रखी चरणों में, उन चरण को पूर्ण नहीं कर पाते। अगर कुल देवी की सेवा चल रही है आपकी, तो पूरा जो आपको जैसा बताया है उस हिसाब से पूरी कुल देवी की सेवा आप संपन्न कर लें, उसके बाद ही अन्य सेवाओं को करें। ये भी आप ध्यान दें। तो पूर्णिमा तिथि पर सभी देवी देवताओं का भोग जो आपको बताया शिव शक्ति कृपा दरबार से, उनका भोग आपको कल देना है। इसके बाद एक अरदास लगानी है आपको शिव शक्ति कृपा दरबार में। इसके बाद जो दान है वो आपको निकालना है शिव शक्ति कृपा दरबार के लिए। वो आप 11 रुपये, 21 रुपये अपनी इच्छा से निकालें, क्योंकि जो ऊर्जा का स्रोत है
मुख्य जहाँ से ऊर्जा चलती है वहाँ आपको करना है। इसके बाद आप जिन गुरु से जुड़े हैं उनकी सेवा के लिए दान, गौ माता की सेवा के लिए दान, ये चीज़ आपको निकालनी जो आपको पहले बता दी है। तो यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो शिव शक्ति कृपा दरबार से जुड़कर सेवा कर रहे हैं, वो इसी प्रकार से इस मार्ग में आगे बढ़े। जब आप उस लेवल पर जाएंगे तब हम आपको साधना के विषय में भी बताने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप उस साधना को सिद्ध कर सकें। जय गुरुदेव, जय जगदम्बा।